में तो नहीं, मैं इसे YouTube पे अपलोड करके ना आपको लिंक दे दूंगा, आप उधर से देख लेना। ग्रुप में एक तो सेंड बड़ी मुश्किल से होती है, वो इतनी डाटा अलो नहीं करते इतनी बड़ी साइज़ की जो है ना अपलोड करने का। दूसरा ये है कि वो फिर सबको अलग करनी पड़ेगी, लिंक सभी को एक दफ़े मिल जाएगा, बार बार अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। a+x a-x, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें भी हमें एक प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन में क्या मसला है, इसमें कौन सा रूल लगेगा, सोच के बताएं हैं मुझे। मैं थोड़ा इसे क्लियर करके ज़रा लिख दूँ, डाउटफुल लग रहा है। इधर x है, ऐसे है, आप बताएं कौन सा रूल लगेगा इसमें। क्वोशिएंट रूल, क्यों? क्योंकि डिवीजन है। ये x साथ क्या हो रहा है, तो फिर तो प्रोडक्ट रूल भी लगना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी है। सो मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, सो क्वोशिएंट रूल भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है एक। अच्छा, ये पावर भी है, इसका आप इस पर डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल नहीं लगा सकते जब तक ये 1/2 पावर ने शुरू में लेके आओ और पावर में से एक माइनस ना करो। पावर रूल लगाओगे तो अंदर बाद में क्वोशिएंट रूल लगा पाओगे। इसका मतलब अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन होने वाला ये हमारे पास, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, शॉर्ट में तो ये बिल्कुल नहीं आ सकता। अच्छा, इससे हम थोड़ा सा बचने के लिए हम कुछ स्टेप्स मैं इसे वैसे ऐसे सॉल्व करता हूँ ना, बुक वाले ने भी एक एग्जांपल किया थी, लेकिन इसने वैसे सॉल्व किया नहीं है, इसने पीछे इस तरह की एक एग्जांपल भी की है, ठीक है। और की बुक वाले ने भी पता नहीं इस तरह आपके पास की बुक अगर किसी के पास अवेलेबल है, आपके पास पता नहीं वैसे है कि नहीं। मैं इसे जैसे सॉल्व करता हूँ ना, मैं इसे सॉल्व करने का ये तरीका रखता हूँ, मैं इसे सॉल्व करता हूं कि मैं इसे x की बजाय x का स्क्वायर लिख देता हूं। क्या लिख सकते हैं? x को लिख सकते हैं x का स्क्वायर? नहीं लिख सकते भाई, सिंपल सी बात है, नहीं लिख सकते। x को कैसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर? लेकिन अगर मैं एक काम करूं, मैं इस पे स्क्वायर रूट डाल दूं, अब लिख सकता हूं कि नहीं? भाई अब तो लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर से कैंसिल होगा, बाकी क्या बचेगा x। तो अब तो सही है, स्क्वायर भी डाल दिया, स्क्वायर रूट पे जैसे आपके पास हो 2, आप 2 को क्या कर दो, 2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या करो, स्क्वायर रूट भी डाल दो, ये कटेगा, बचेगा क्या, 2। तो बात तो वही है, बचना तो फिर भी 2 ही है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही। a+x a-x स्क्वायर रूट। सो कोई मैंने गलत स्टेप तो नहीं किया, लेकिन फायदा हो गया है, इस पे भी स्क्वायर रूट आ गया, इस पे भी स्क्वायर रूट है। मैं क्या कर सकता हूं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई है कि मल्टीप्लाई में लेदर स्क्वायर रूट हो तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर सबको लिखा जा सकता है। सो हम एक ही स्क्वायर रूट बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं x का स्क्वायर a+x ओवर a-x। और तो आपने खुद से अज्यूम किया है क्या चीज, ये जो है प्रॉब्लम बनाया है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। हाँ तो देखे ना आपके पास किसी जगह लिखा हो, देखें अज्यूम करना, लेट करना और स्टेप्स को डिफरेंट वे में लिखना, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मैंने अज्यूम नहीं किया या मैंने लेट नहीं किया, मैंने बस ये बताया कि हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ना, किसी जगह आपके पास 8 लिखा हो, ठीक है, आप उसको लिख लो 4 × 2, क्या गलत है? कोई कहेगा कि भाई आपने क्यों लिख लिया इसे? भाई मैथ्स है, मैथ्स में हम ये स्टेप्स तो करते ही हैं। 8 को लिखा जा सकता है 4 × 2। आपके पास x लिखा हुआ है, आपने स्क्वायर भी डाल दिया, स्क्वायर रूट भी डाल दिया, भाई अज्यूम नहीं किया, हम ऐसा कर सकते हैं। या किसी जगह आपके पास 8 लिखा हो, आप 2 से डिवाइड भी कर दे, 2 से मल्टीप्लाई, गलत है? क्या हम कह सकते हैं भाई ये क्या किया, ये ऐसा क्यों किया? नहीं थे कर सकते, कोई भी नहीं कह सकता। 2 से काट जाना, फर्क कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है मुझे स्टेप्स में
हेल्प दे, क्वेश्चन में हेल्प दे मुझे ये स्टेप जो है। तो इधर भी यही किया मैंने, एक्स था, मैंने स्केयर भी किया और स्केयर रूट भी किया। मुझे पता था मैं एक ही स्केयर रूट में कर लूँगा बाद में, इसीलिए तो किया। गलत तो नहीं है ना, स्केयर रूट से कटेगा, बचेगा क्या, एक्स। तो चीज़ तो सेम ही है दोनों। है तो सेम है, आपने ये खुद लिखा है तो आगे ये आपने इसे लिखा था आगे क्वेश्चन में जाके आगे मैं एक ही स्केयर रूट में कर सकूं जी। तो फिर तो ऐसे हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ assume कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पिछले में भी किया, पिछले में सिंप्लीफाई नहीं किया। लेकिन देखिए आप फिर से अज्यूम कह रही हैं, मैं आपको अज्यूम करने की बात बताता हूँ। अज्यूम करना, इसका डेरिवेटिव लिया गया, इसको खत्म करना। अज्यूम करना भला किसे कहते हैं कि आपके पास ऐसे लिखा हो x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। आपने इस क्वेश्चन को मान लें सॉल्व करना है। आपकी मैं x की जगह पे 5 ले लेता हूँ, y की जगह पे 2 ले लेता हूँ, x की जगह पे 5 ले लेता हूँ, y की जगह पे 2 ले लेता हूँ। भाई क्यों ले लेते हैं, हमें पता है x की वैल्यू 5 है, कहीं लिखा हुआ है x की वैल्यू 5 है, नहीं है ना। आपने क्या की है, अज्यूम कि लेट कर लेते हैं कि x किसके बराबर होगा, 5 के। हो सकता है ना हो 5, पॉसिबल x 5 ना भी हो। तो ये बात इसे कहते हैं अज्यूम करना, जो कि टोटली गलत है। हम मैथ्स में ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कोई अज्यूम नहीं किया, मैंने कुछ भी अज्यूम नहीं किया। मैंने बस ये लिखा है कि x को स्केयर और स्केयर रूट दोनों डाल दें तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, कट जाते हैं, तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ। ये अज्यूम नहीं है, बल्कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन में लिखना चाहें तो आप कहीं भी लिख भी सकते हैं ऐसे। आप कहें किसी भी क्वेश्चन में कर ले भाई, आप करें, कोई नहीं आपको रोक रहा। लेकिन ऐसा ना हो कि आप किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन को आसान करने की बजाय मुश्किल कर लें अज्यूम करने के चक्करों में। स्टेप ऐसे करने हैं कि आपका क्वेश्चन आसान हो, मुश्किल ना हो पहले से। आप कर सकते हैं, यही तो भाई यही तो कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस में। अब हर क्वेश्चन आपको वो सीधा सीधा क्वेश्चन रूल ही तो नहीं दे देगा, बस लगाते जाओ क्वेश्चन रूल। उसने भी थोड़े ट्रिक्स छोड़नी है कि ये क्वेश्चन है, इसको भी दिमाग से सोचो कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। सो आपको वो डिफरेंट तरीकों से दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे इस तरह से। और अब असल में आपका माइंड भला क्यों स्टक हो गया है। अब आप ये सोचना शुरू हो गई हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि मैंने किस, भाई यही तो चीज़ है मैथ्स। किस चीज़ का नाम है, प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस ही तो करनी है आपने इस तरह के क्वेश्चंस की जो बाकियों से डिफरेंट है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको हर क्वेश्चन में मुझे देखे ना, मुझे ये क्वेश्चन आपको किसी की बुक में भी नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन को मैंने इस मेथड से सॉल्व किया था। लोग भला कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं जैसे आप कह रहे थे, इसको साथ लिख दिया, ठीक है, प्लस आएगा ना फार्मूले का, प्रोडक्ट रूल लगना है। फिर एक्स को साथ लिखा और इसका डेरिवेटिव ले लिया। जब इसका डेरिवेटिव लेना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा, प्रोडक्ट रूल के बाद आपको क्या करना पड़ा, आपको क्वेश्चन रूल भी लगाना पड़ा। फिर आपको एलसीएम्स लेने पड़ेंगे। आप ज़रूर करके देखें, वैसे भी उस मेथड से भी करके देखें। मैं आपको कहता हूँ कि आप उससे भी करें, आपका क्या आंसर आता है। एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये हमने क्या किया, हमने स्केयर भी किया, स्केयर रूट भी किया। क्यों किया, क्योंकि एक स्केयर रूट पहले ही था। मेरे माइंड में आया कि अगर मैं इसको भी स्केयर करके स्केयर रूट कर लूँ तो ये भी स्केयर रूट में है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, मैं एक ही स्केयर रूट में लेके जा सकता हूँ। ये अज्यूम नहीं, बल्कि मैंने इस स्टेप को मॉडिफाई किया इस तरह से। आप इसे मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। पर जैसे गाड़ियों की भी तो मॉडिफिकेशन होती है ना, ये जानते हैं। क्यों सलेंसर 14 अगस्त को बड़ा सा वो लगा देते हैं या सलेंसर के बगैर चलानी शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई होता है कि आज शोर
करना है हमने, सलेंसर नहीं होगा तो गाड़ी में ज़्यादा शोर होगा, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन खुद ब खुद माइंड में आ जाती है कि सलेंसर नाम से पता है साइलेंसर साइलेंस पैदा करता है, तो उसने गाड़ी की सारी वो जो होती है ट्रांसमिशन उसकी आवाज़ को रोकनी होती है, तो हम उसको उस दिन, तो ये मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन मेरे माइंड में आई कि ये स्क्वायर रूट में है, अगर मैं इसको भी स्क्वायर रूट में कर लूँ तो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। हाँ, अगर आपके माइंड में मॉडिफिकेशन, आप कहते मैंने इसे स्क्वायर रूट में करना है, आप ऐसे कर देते, हाँ भाई दोनों को स्क्वायर रूट में करना है तो ऐसा करते हैं, इस पर भी स्क्वायर रूट डाल देते हैं, क्या ये सही है भाई? किधर से आपने स्क्वायर रूट डाल दिया, खुद से तो डाल दिया, तो ये गलत है इस तरह करना। लेकिन अगर आप स्क्वायर करके स्क्वायर रूट डालेंगी ना तो फिर गलत नहीं है। एक तो फर्क कोई नहीं पड़ा, काट के रहना x ही है, ये भी x है ये भी x है, बस फर्क ये हुआ कि आप दोनों पे स्क्वायर रूट आ गया, आपने दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया। ओके, ये आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई अब, ठीक। आइंदा से अज्यूम नहीं कहना, ये मॉडिफिकेशन है, अज्यूम करना और बात होती है, ठीक है। अज्यूम भला किसे कहते हैं कि मैंने इधर अज्यूम किया है, किसके इक्वल, आप इधर लिख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, अज्यूम किया फंक्शन को किसके बराबर, f ऑफ x के बराबर। हो सकता आपका दिल करे आप इसको g ऑफ x कह दें, आपका दिल करे आप इसे h ऑफ x कह दें, ये आप सबकी अपनी अपनी मर्जी है, ये क्वेश्चन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अज्यूम है, लेट किया मैंने कहा मैं इसे f का नाम देना चाहता हूँ, ये अज्यूम नहीं है, ये स्टेप आपने मॉडिफिकेशन इसे हम कह सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा ax स्क्वायर, ठीक है, ये से भी मल्टीप्लाई होगा ना और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा x क्यूब ओवर a माइनस एक्स का क्या हो गया स्क्वायर रूट। अब आपको क्या फायदा हो गया, फायदा आपको ये होगा कि आपकी मल्टीप्लिकेशन कोई नहीं है, आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिवीजन है, सिर्फ क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा अब आपको। तो ये आपको ये सारी मॉडिफिकेशन से फायदा हो गया। चलें ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा है, आपको याद भी रहेगा, आपकी वजह से बाकियों को भी याद रहेगा कि ये मॉडिफिकेशन क्या थी, किस तरह हमने की है। तो ऐसे क्वेश्चन माइंड्स में आने चाहिए, ये नहीं कि बस देखते गए। मेरी क्लास में एक बच्चा था BS में, बड़े क्वेश्चन पूछता था, तो उसकी सिलेक्शन लेक्चरर में मैंने लिख के दिया हुआ था कि इसकी ज़रूर होनी है। हालांकि तकरीबन 14,000 लोगों ने अप्लाई किया था 65 सीट्स के लिए, 0.001% बनती है, लेकिन मैंने कहा था इसकी ज़रूर, वो हर ये नहीं कि फजूल क्वेश्चन, बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता था। तो आपके माइंड में आने चाहिए, तभी आते हैं ना, आप पढ़ के आओ, प्रैक्टिस करके आओ, तभी इस तरह की फिर बातें आती हैं। ओके भाई, अब इस पे इसका लेते हैं डेरिवेटिव। क्या डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं? नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा, पावर है होल 1/2, सो पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक माइनस करना पड़ेगा, 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 रह जाएगी, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। और डेरिवेटिव किसका लेना है, जो पावर के नीचे है, ये 1/2 के नीचे, आप इसके 1/2 लिख लेना बेशक। क्या है पावर के नीचे, ax स्क्वायर प्लस x क्यूब ओवर a माइनस एक्स। ओके भाई, अब ये वाला तो वैसे ही रहेगा, पीछे वाला जो है 1/2, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स, a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, -1/2 पावर किस में चली जाएगी, प्लस अगर आप इसका रेसिप्रोकल इसको ऊपर ले जाए, इसे नीचे ले आए, तो पावर क्या करती है, साइन चेंज कर लेती है। इसकी पावर -1/2 है, ऊपर जाके +1/2 हो जाएगी, उसकी ऊपर -1/2 है, उसकी नीचे आगे +1/2 हो जाएगी। तो उल्टाने से माइनस वाला साइन जो है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखे मैंने इसका डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल से होगा। कैसे होगा, नीचे वाली का स्क्वायर लिखवाएं हम, नीचे वाली साथ d/dx, डेरिवेटिव किसका आएगा, ऊपर वाली का ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस ऊपर वाली साथ, ठीक है, और डेरिवेटिव किसका आएगा, d/dx, नीचे वाली का a माइनस एक्स का। सो नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली साथ, ऊपर वाली का डेरिवेटिव अगले स्टेप में लेंगे, माइनस फिर ऊपर वाली साथ, और डेरिवेटिव किसका लेना है,
नीचे वाली का। सो क्वेश्चन पूरा हो गया बस। अब आपने सिर्फ इन पे क्वोशिएंट रूल्स ये सिर्फ डेरिवेटिव लेने हैं, और अब मैं लैदा से डेरिवेटिव जाकर नहीं लेने वाला क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव बहुत आसान है और हम काफ़ी दफ़ा तकरीबन आखिरी क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वोशिएंट रूल का, तो मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन में तो हमें डेरिवेटिव खुद लिखना चाहिए। क्या डेरिवेटिव आएगा? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये तो कांस्टेंट है ना, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाना बस, तो 2ax हो जाएगा टोटल, प्लस एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। ओके बस ये हो गया डेरिवेटिव, माइनस ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, वैसे ही इसका डेरिवेटिव लेता लेता a अकेला है 0 माइनस x का क्या होगा 1, तो 1 साथ लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये मैं एंड वाली ब्रैकेट अब जो नहीं यूज़ की तो मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, और डिनोमिनेटर में है a माइनस एक्स का स्क्वायर, इसे इससे मल्टीप्लाई कर देना, a को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, a को इससे भी करना है, x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, x को इससे भी करना है। इससे करोगे 2ax स्क्वायर, इससे करोगे तो माइनस प्लस माइनस 3x क्यूब, और जो प्लस माइनस हो रहा होगा कर देना, वही आपका आंसर होगा। एक स्टेप आपने इसके बाद वाला खुद करना, बल्कि 2 स्टेप्स आपने खुद करने हैं। इनकी पावर इससे अलहदा करना, इससे अलहदा करना, 1/2, बेस सेम है a माइनस एक्स, बेस नीचे एक दफ़ा लिखी जाएगी, ये 2 में से ये 1/2 आके माइनस हो जाएगी, 2 में से 1/2 माइनस करोगे तो नीचे 3/2 रह जाएगी, 1.5 रह जाएगी, 2 में से आधा निकले 1.5 रह जाता है, तो ये वाला स्टेप भी करना, ठीक है, इसको नीचे ले आना, ठीक है। शायद इनमें से 2 कॉमन निकल के शायद इस वाले 2 से कट भी जाए, ये 2ax स्क्वायर और ये 3 और ये भी प्लस होना है, तो ऊपर शायद सब में 2 आ जाना है और वो 2 कॉमन निकल के इस वाले 2 से कटना भी है, ठीक है। तो ये 1-2 स्टेप्स और हैं, वो आप लोगों ने खुद करके इसे पूरा करना है। कल 2 क्वेश्चन रह गए फाइनली, उसे हम पूरा करके एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। सबसे बेसिक एक्सरसाइज है, ठीक है। हमने यही क्वोशिएंट रूल पूरे चैप्टर में लेके चलना है, क्वोशिएंट रूल नहीं बदलना। सो आपकी ये एक्सरसाइज क्या है कि बेसिक है, इसी ने आपकी बेस बनानी है, ये आ जाएगी समझे, आपको पूरा चैप्टर आ गया, कुछ भी आगे मुश्किल नहीं है। जैसे 2.3 आती होगी, 2.3 का आप टेस्ट दे लें, अगर आप सही टेस्ट दे लेते हैं, क्वोशिएंट रूल सही लगा लेते हैं, पावर रूल सही लगा लेते हैं, तरतीब के साथ पहले पावर रूल बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव, समझ लें आपका पूरा डेरिवेटिव होगा। बच्चे डेरिवेटिव से बड़ा बात है, बड़ा मुश्किल है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। चलें।